दौड़ पड़ता। टूटे हुए पेड़ों में नई कोंपलें फूट जाती और निर्जीव चीजें भी मानो फिर से सांस लेने लगती। जीवन और मृत्यु उसकी मुट्ठी में कैद थी, पर किस्मत का सबसे कड़वा सच यह था, वो अपने लिए इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और उसे पता था कि एक दिन उसकी सारी शक्ति मिट्टी में मिल जाएगी। इसी डर और बेताब उम्मीद के बीच उसने एक असंभव सा सपना देखा। क्या वह मौत को मात दे सकता है? क्या वह हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है? यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे खतरनाक और पवित्र मिशन, एक दिव्य हथियार तैयार करने का जो उसे अमर बना सके। कहते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण की घड़ी में एक रहस्यमयी जीवन पत्थर को एक विशेष जादुई तलवार के साथ जोड़ा जाए तो समय खुद झुक जाता है और इंसान मृत्यु की पकड़ से मुक्त हो सकता है। जादूगर ने इसी असंभव काम को संभव करने की कसम खाई। वह दिन रात मेहनत करता रहा। हर मंत्र, हर धातु, हर जड़ी, सब कुछ उसने अपने ज्ञान और सदियों के अनुभव से चुना। पर इस कहानी में एक और किरदार था, उसका चेला कोषचेई। शुरुआत में वह बेहद वफादार और काबिल था, लेकिन जैसे जैसे गुरु अपनी अमृता के करीब पहुंचता गया, उसके दिल में ईर्ष्या और झर पनपने लगा। उसे लगने लगा कि ऐसी अनंत शक्ति किसी एक इंसान के पास नहीं होनी चाहिए, या शायद उसे मिलनी चाहिए थी। धीरे धीरे उसने काली शक्तियों से हाथ मिला लिया। वह अंधकार से ताकतें चूसने लगा और उसका मन पूरी तरह बदल गया। जब वह तलवार अंततः तैयार हुई तो दुनिया ने उसे सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि नियति को मोड़ देने वाला चमत्कार बताया। लेकिन उसी क्षण कोषचेई की काली शक्ति भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। सूर्य ग्रहण की वह रात आ पहुंची। आसमान अंधेरे में डूब गया। जादूगर आखिरी मंत्र पढ़ने ही वाला था कि अचानक धरती कांपने लगी। विशाल पत्थरों के खंभे हवा में लहराए और पल भर में उसके ऊपर गिर पड़े। ये हमला किसी दुश्मन का नहीं, उसके अपने ही चेले का था। अमृता, जो जादूगर की होनी चाहिए थी, धोखे में छीन ली गई। जादूगर पत्थरों के नीचे दब गया। दुनिया को लगा कि वह हमेशा के लिए चला गया, लेकिन समय बहुत कुछ बदल देता है। हजारों साल बाद उसी जगह से एक अजनबी, जंगली, शक्तिशाली जड़ धरती को चीर कर ऊपर उठी। वह थी रोगोलेब, उस जादूगर के दर्द, क्रोध और अधूरी शक्ति का जीवित रूप। और कोषचेई, वह अपनी ही काली शक्तियों में खोता गया, जब तक कि उसका अस्तित्व भी राख में तब्दील न हो गया। अब वह एक शापित राजा की तरह याद किया जाता है, एक ऐसा शासक जो अमर होने की चाह में खुद को हमेशा के अंधकार में खो बैठा। जंग के मैदान में एक योद्धा सिर्फ अपना हाथ घुमाता है और हवा में से अनगिनत तलवारें निकलकर दुश्मन पर टूट पड़ती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक उड़ता हुआ सिर है, एक विशाल कोलोबोक जैसी मांस की गोल आकृति। तलवारें बेअसर होते देख वह धमाकेदार हंसी हंसता है, उछलकर आगे आता है और अपने टकराव भर की ताकत से कई योद्धाओं को धड़ाम से जमीन पर गिरा देता है। स्थिति बिगड़ती देख फिनिस्ट सबको तुरंत ढालें उठाने का आदेश देता है। योजना साफ थी, कोलोबॉक तेजी से ढालों के बीच उछलेगा और शायद गलती करेगा, और ठीक वैसा ही होता है। छलांग के दौरान वह एक ढाल से टकरा जाता है और जमीन पर औंधे मुंह गिर जाता है। सभी योद्धा उसे घेर लेते हैं, लेकिन वह किसी बत्तख की तरह जमीन खोदता हुआ करीब एक सुरंग में गायब हो जाता है। कुछ ही देर बाद वह फिर सामने आता है, इस बार पहले से तैयार लोहे का भारी कवच पहनकर, पूरी तरह हथियार बंद। वह योद्धाओं के एक पूरे दल को उठाकर पटक देता है और अकेले ही सबको मात देने लगता है। इतने सारे सैनिक मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते। लेकिन तभी फिनिस तेजी से आगे बढ़ता है और एक ताकतवर वार से कोलोबॉक को हवा में उछाल देता है। गिरते ही उसका कवच टूट जाता है और मौका देखते ही सैनिक उसे एक मजबूत थैले में बंद कर देते हैं। इवान मुस्कुराते हुए एंट्री मारता है, जैसे यह सब उसके लिए किसी खेल से कम न हो। आगे पता चलता है कि जहां कभी अंधकार और शाप का साम्राज्य था, वहां अब नई सुबह उग चुकी है। जैसे ही कोषचेई का अंत हुआ और वह रहस्यमयी लाइफ स्टोन चकनाचूर पड़ा, सदियों पुराना वह श्राप भी हवा हो गया, जिसने अनगिनत योद्धाओं को मौत से परे लेकिन दर्द में कैद किए रखा था। वे योद्धा जो जिंदा होकर भी मर जाने की ख्वाहिश रखते थे, आखिरकार मुक्त हो गए। अब इस टूटे हुए साम्राज्य को किसी नए नेतृत्व की जरूरत थी, और तभी इवान के पिता महान योद्धा इल्या ने सिंहासन संभाला। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और लोगों का विश्वास उन्हें राजा बनने से पहले ही एक राजा जैसा सम्मान दिला चुका था। पर राज्य का भविष्य अब सिर्फ इल्या की तलवार पर नहीं, बल्कि उनके बेटे इवान पर भी टिका था। वह युवक जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। इवान एक ओर तलवार और जादू की रहस्यमयी भूमि का राजकुमार था, और दूसरी ओर पूरी तरह मॉडर्न दुनिया की आजादी और आराम में जी रहा था। वह शहरों की रातों, कारों, वीडियो गेम और स्टाइलिश कपड़ों में उतना ही रच बस गया था जितना प्राचीन राज्य के युद्ध कौशल और हथियारों
सपनों में। इवान कई बार इस जादुई राज्य में मॉडर्न मशीनें लाने की कोशिश करता। वह अपने साथ जनरेटर, बिजली के खंभे, टॉर्च, यहाँ तक कि वायरलेस स्पीकर भी ले आया था, ताकि कम से कम रोशनी और संगीत जैसी बुनियादी खुशियां वहां भी पहुंच सके। लेकिन इस दुनिया के लोग इन चीजों को समझ ही नहीं पाते। वे मशीनों की आवाज को दैत्य का गर्जन मान बैठे, चिंगारियों को जादुई श्राप समझ लेते, और इसी अंधविश्वास के कारण इस राज्य के योद्धा तीसरा जनरेटर भी शैतानी मशीन बताकर चकनाचूर कर चुके थे। इवान कभी हंस देता, कभी नाराज हो जाता, और कभी कभी अपने फायदे के लिए इनकी अज्ञानता का इस्तेमाल भी कर लेता। वह यहाँ तक पहुंच गया कि राज्य के लोगों से कीमती रत्नों और जादुई खजानों के बदले मॉडर्न दुनिया की चीजें देने लगा। कभी किचन के चाकू, कभी जूते, और कभी सिर्फ टॉयलेट पेपर, जिसे वे किसी दिव्य वस्त्र से कम नहीं मानते थे। दूर से राजा इल्या अपने बेटे की ये हरकतें देखते। उन्हें पता था कि इवान के भीतर साहस है, एक नेता की क्षमता है, पर वह जिम्मेदारी से भाग रहा है और अपनी शक्ति का असली मकसद समझ नहीं पा रहा। राजा जानते थे कि सिर्फ मौका देना काफी नहीं, कभी कभी एक चुनौती ही व्यक्ति को उसके असल रूप से मिलवाती है। इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में एक ऐलान करवाया, एक भव्य योद्धा प्रतियोगिता आयोजित होगी, विजेता को मिलेगा सम्मान और दरबार में विशेष स्थान, और इस बार राजकुमार इवान को इसमें हिस्सा लेना ही होगा। यह मुकाबला इवान के लिए सिर्फ ताकत दिखाने का अवसर नहीं था, बल्कि अपने लोगों के सामने यह साबित करने का वक्त था कि वह सिर्फ दुनियाओं में घूमने वाला लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा राजकुमार है जो एक दिन राज्य का भविष्य संभाल सकता है। प्रतियोगिता का दिन आखिर आ गया। राज्य के हर कोने से लोग जमा हुए, योद्धा, जादूगर, पर्वतों में रहने वाले दैत्य और दूर दूर की झीलों से आए जलीय देवताओं तक। मैदान के बीच कई खतरनाक चुनौतियां बनाई गई थीं, जिन्हें पार किए बिना कोई भी योद्धा आगे नहीं बढ़ सकता था। सबसे पहले सामने आता है वोडियानोए, पानी का देवता, जिसे विशेष रूप से इस प्रतियोगिता की रक्षा के लिए बुलाया गया था। उसका शरीर चलता हुआ पानी और आंखें गहरे समुद्री अंधेरों जैसी। कई योद्धा उसके जादुई भंवर में फंसकर बाहर ही नहीं निकल पाते। उसके बाद अराजकता फैलती है जब ऊपर से एक 3 सिर वाला आग का ड्रैगन गरजता हुआ मैदान के खंभों को हिलाने लगता है। कई प्रतियोगी लड़ने की बजाय घबराकर खंभों से फिसल जाते हैं और मुंह के बल जमीन पर जा गिरते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच फिनिस्ट आगे आता है। वह मुस्कुराता है, अपना भारी कवच उतार देता है और लगभग आराम से मैदान में कूद जाता है, जैसे यह सब उसके लिए मनोरंजन हो। 3 सिरों